प्यारे दोस्तों, एक जगह एक गांव में एक बहुत ही आलसी, कामचोर और काम को टालने वाला एक व्यक्ति रहता था। वो काम कुछ करता नहीं था, काम करने से डरता था, काम करने से घबराता था। इसलिए उसने पेट भरने के लिए भीख मांगने का एक बिजनेस, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दिनों तक भीख मांगता था, लेकिन गुजारा ही हो पा रहा था। सपने तो उसके बहुत बड़े थे, लेकिन भीख में अब इतना मिले कहाँ से। एक दिन त्योहार का टाइम था, तो उसने रात को ही एक योजना बना ली कि कल त्योहार है, तो मैं भीख मांगने के लिए जाऊंगा तो सब लोग मुझको ज़्यादा भिक्षा देंगे। तो उसने अपना एक कमंडल और झोली उठाई और घर से ही उसने कुछ चावल के दाने अपनी झोली के अंदर रख लिए और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। अब आगे क्या देख रहा है, एक नगर से राजा अपना रथ लेकर आ रहा है। अब तो वो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि सामने से राजा आ रहा है और पहली राजा के दर्शन मुझको हो रहे हैं, तो आज मैं राजा से बहुत ज़्यादा मांग लूँगा, तो आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब जैसे ही भिखारी के पास में राजा का रथ आकर रुका, तो भिखारी बड़ा अचंभित हुआ और उसने सोचा कि राजा ने सामने से रथ क्यों रोक दिया। अब राजा भिखारी के पास में आता है और हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि आज नगर में बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब ऐसा व्यवहार देखकर भिखारी अचंभित रह जाता है कि राजा आज मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है। तो राजा ने अपनी बात को शुरू करते हुए बोला, इस नगर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। ज्योतिषियों ने मुझसे ये कहा है कि तुम अपने नगर की अगर अच्छाई चाहते हो, लोगों का भला चाहते हो, तो तुमको आज भीख मांगकर लाना पड़ेगा और जो राशन तुमको मिलेगा वो ब्राह्मणों को दान करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो नगर है वो संकट से बच सकता है। तो इसलिए आज मुझे तुम पहले ही व्यक्ति मिले हो और मैं आज तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तुम्हारे पास जो भी कुछ है मुझे दान में दे दो। अब तो भिखारी को बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। वो तो सोच रहा था कि मुझे तो राजा से कुछ भिक्षा मिलेगी, तो अब तो मुझे अपने चावल भी देने पड़ेंगे। तो भिखारी बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुमको क्या दान दूँ, मैं तो अभी अपने घर से निकला हूँ। राजा बोला कि तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। चूँकि भिखारी तो पहले से ही बड़ा लोभी था, तो उसने अपनी झोली में से बस एक चावल का दाना निकाला और राजा के हाथ पर रख दिया। राजा खुशी खुशी उसको लेकर वहाँ से चला गया और आगे नगर वासियों ने, जो दूसरे नगर में गया था, राजा को खूब सारा दान दिया जैसे ही उसने मांगा। भिखारी जो था उसका पूरा दिन ऐसे ही खराब गया, उसको कोई भी दान किसी ने नहीं दिया। अब वो जैसे ही आया, हारा, थका, भूखा और प्यासा, उसकी पत्नी ने उसकी झोली को उतारा और झोली को जैसे ही उल्टा किया, तो वो क्या देखती है कि उन चावलों के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी था, जो उसने उठा लिया। वो बड़ी प्रसन्न हुई। अब उसने अपने पति से पूछा कि तुम्हारी झोली के अंदर एक ये सोने का चावल निकला है। अब जैसे ही वो एक चावल को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है और वो सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है कि आज इस तरीके का सिस्टम रास्ते में हुआ था। दोस्तों, जो भी हमारा दान होता है, जो हम दान करते हैं, भगवान उसका हमको दोगुना करके हमें वापस कर देता है। जो हम जमा पूंजी करते हैं वो एक तरीके से भगवान की नज़रों में मिट्टी ही है। जो हमारा दान होता है, जिसे हम अपने हाथ से दान करते हैं, भगवान उसे किसी न किसी रूप में डबल, चौगुना, 5 गुना करके हमें वापस कर देते हैं। उस दिन से भिखारी की समझ में एक चीज़ आ गई थी कि मांगने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। उसी दिन से उसने प्रण कर लिया कि अब मैं काम करूँगा, और उसने काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पास धीरे धीरे थोड़ी दौलत भी इकट्ठा होनी चालू हो गई थी। उसने लोगों को दान भी करना चालू कर दिया। जब उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई तो गांव के लोग भी उसके पास आने जाने लगे और लोगों ने देखा कि अब इसकी प्रवृत्ति बदल गई है। अब ये एक अच्छा इंसान बन गया है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है और लोगों को दान भी देता है, लोगों की मदद भी करता है। प्यारे दोस्तों, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। जो लोग दुखी हैं, असहाय हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बदले में हमें भगवान कुछ ना कुछ अच्छा उपहार अवश्य देंगे। आज की कहानी से अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो या कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।